बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अज असीं लैके आए तुहाडे वास्ते बहुत डिफरेंट बहुत जानदार रमजान दी जरूरत बच्चों की पसंद बहुत ही टेस्टफुल बहुत ही ईजी और बिल्कुल नॉर्मल प्राइस से बन जाने वाली रेसिपी। असीं बनावांगे केले और इमली दी चटनी बहुत हट के। तुसीं इहदे च फ्रूट चाट से ऐड कर सकते हो, तुसीं इहनूं जिहड़ा समोसे पकौड़े दे नाल ऐड कर सकते हो। बहुत ही टेस्टफुल है। वीडियो पूरी देखा करो, स्किप ना करना, नाल ना रहना और ट्राई जरूर करना और सानू दुआवां च याद रखना है ना। एक पाव इमली है जिन्होंने असीं रात दा भिगो के रखा है। अगर तेरे को टाइम कम होवे तो तुसीं इहनूं जिहड़ा ना तकरीबन अद्धा पौना घंटा भी ना हल्के जिहे कोसे पानी दे विच भिगो के रख सकते हो। तो 1.5 पाव इहदे च गुड़ जाएगा। गुड़ से थोड़ा जिहा ज़्यादा ऐड करांगे तो ताकि ना जी फ्रूट चाट दे नाल या मुख्तलिफ जिहड़े हुंदे ने कि तुसीं रमज़ान आ रहा है तो चटनियां वगैरह बनाते हो तो उहदे विच ना टेंशन नहीं बनती कि बई जिहड़े ना बाज़ फल आ जाते हैं, कसैले आ जाते हैं। जिस तरह कि सेब बाज़ औकात बेमौसमे होंदे ने, दवाइयां ते लगे हुए होंदे ने, तो कसैलापन होंदा ना टेस्ट नहीं अच्छा बन पाता। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करना तो इतना कि ज़बरदस्त चीज़ बनेगी कि थोड़ी सोच होएगी। तो थोड़े जिन्हें इहदे च बदाम ऐड होणगे गार्निश वास्ते और थोड़े जिन्हें इहदे च सफेद तिल ऐड होणगे और सब तो एंड ते आके असीं इहदे च केले ऐड करांगे। केलियां दे साइज़ ते ना जाना है, बहुत मिठे बहुत जानदार ने क्योंकि सीजन हुण आउट हो रहा है तो हुण जिहड़ा ना अच्छे वाले बनाना ढूंढ के लियाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो नाल रहना, वीडियो पूरी देखना ताकि इजीली समझ आ सके। रमज़ान की खास ज़रूरत है और बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। सब तो पहले असीं इमली नूं ना छान लवांगे अच्छे तरीके दे नाल ताकि इहदा गुदा जिहड़ा ना सारा सही निकल आवे। अगर छाननी वड्डी होवे तो एक ही बार ऐड हो जाएगा, वरना जो थोड़ा जिन्ना मेहनत आएगी। लेकिन छानना बहुत ज़रूरी है कि ये गुठलियाँ वगैरह देखें ना काफ़ी ज़्यादा होंदियां ने, जड़ा टाइप होंदियां ने। इस वास्ते अच्छे तरीके दे नाल जिहड़ा ना इहनूं छानना बहुत ज़रूरी है। जिहड़े अगे बनाने दे आदी ने उन्होंने तो पता है, लेकिन जिहड़े फर्स्ट टाइम बच्चे शुरू करते हैं तो उन्होंने वास्ते ये चीज़ां देखनियां बहुत ज़रूरी होंदियां ने। जिन्नी देर तक साडा गुड़ा जो ना छानिया जाएगा उन्नी देर तक असीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने गुड़ का कावा बना लेंगे। इसका कावा बनाना बहुत जरूरी होंदा है। अगर इन्हूं डायरैक्टली ऐड किया जाए ना तो रेत या विच कख वगैरह कुछ होने का खतरा होंदा है। तो इस वास्ते असीं इसका कावा बनावांगे, कावा बना के फिर इन्हूं भी छान लवांगे। हुण गुड़ का शीरा जो ना बहुत सोहना पक गया। इन्हूं एक तार का या 2 तार का नहीं करना, बस थोड़ा जिन्ना उबाल होर देना ताकि गुड़ जो ना अच्छे तरीके से पिघल जाए, बस मामूली जिहा रह गया। तो फिर असीं इमली का पानी जो ना उन्होंने ऐड करांगे और इन्हूं भी थोड़ी देर वास्ते रखांगे ताकि इसकी रेत जी ना नीचे थोड़ी बहुत होंदी है विच। तो अगर बिलफर्ज ना भी हो किसी ने सफाई सुथराई नाल काम किया होया तो फिर भी सानू अपने तौर पर ना एहतियात लाजमी करनी चाहिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुण असीं इमली का गुदा ऐड करांगे, लेकिन थोड़ा जिन्ना आराम दे नाल कि अगर कुछ असरात होण नीचे जो ना चंद ड्रॉप जो छड़ देने चाहिए ने ताकि बहुत ज़्यादा एहतियात के बावजूद भी जाहिरी बात है कि दुकानों से चीज़ां पईयां होईयां होंदियां ने, कट्टियां होंदियां ने। बंदा कह नहीं सकता कि थोड़ा बहुत जो ना विच कोई चीज़ इहो जी आ सकती है कि जी ना बाद चों खाण दे विच नागवार गुजरे। तो हुण असीं जो ना गुड़ का जो शीरा बनाया सी ना उन्होंने भी छान लवांगे और इंज भी इन्हूं भी नीचे वाला ना आखिरी एक अद्धा गुड़ जो ना छड्ड देंगे असीं। ए देखिए थोड़ा जिन्ना है बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर ना नीचे थोड़ा जिन्ना छोड़ दिता है। ये बाद तुसीं चाह दे विच ऐड कर सकते हो या कुछ भी लिखे कि चाह दे विच ना इन्हें मिक्स नहीं होंदा, नीचे बैठ जाता है। तो हुण असीं अच्छे तरीके नाल पकावांगे। चंद चीज़ां हले इहदे च मजीद ऐड करांगे। हुण इस स्टेज पर असीं इहदे च थोड़ी जिन्नी ना सुरख मिर्च ऐड करांगे। ये टेस्ट ना मजीद अच्छा कर देगी और थोड़ी जिन्नी इहदे च मामूली जी कुटी मिर्च जी ना ये ऐड होएगी और थोड़ा जिन्ना इहदे च नमक जाएगा। बिल्कुल तुसीं कह सकते हो कि जी है ना छोटी चम्मच वो हाफ तो भी कम, ताकि ना नमक का टेस्ट ओवर ना फील होए। और एक चुटकी सारा असीं इहदे च काला नमक ऐड करांगे। काले नमक नाल ना टेस्ट का हमेशा ज़्यादा वध जाता है। तो हुण असीं इहनूं पकावांगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करांगे क्योंकि चटनी जी ना अमूमन बहुत ज़्यादा थिक जी ना अच्छी नहीं लगती। ज़रा इन्हूं नॉर्मल जी कंडीशन च लाइए फिर मिलते हैं दोबारा। और थोड़ा जिन्ना इहदे च ऐड करांगे भुन्निया होया कुटिया होया जीरा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, हल्का हल्का दरदरा है। तो एक चुटकी सारे ये भी जाएगा। हुण देखिए इतनी थिक हो गई है। हुण इस स्टेज असीं इहदे च केले ऐड कर देंगे। केले पहले छिलके नहीं रखने, अगर पहले छिलके रखे तो फौरन काले पै जाएंगे। तो अगर तुसीं चाहो तो मिकदार बढ़ा सकते हो, लेकिन मैनूं इन्ना कि अच्छा लगे इस वजह मैं इन्ने के ऐड किए हैं। और थोड़े जिन्हें इहदे च वाइट तिल ऐड करांगे। वाइट तिल ताकतवर भी बहुत होंदे ने और इसका टेस्ट भी ना मजीद खूबसूरत कर देंगे। और सब तो वड्डी गल कि शक्ल इहदी जिहड़ी है ना बहुत देखा कितनी प्यारी प्यारी हो गई है तिलां दे नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी जी ना हुण बिल्कुल रेडी हो गई है।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम बंद करती, हुण डिश आउट करांगे। जो जो ठंडी होएगी ये मज़ीद हाले थिक हो जाएगी। पहले अगर बहुत ज़्यादा करती तो बाद जो ना इसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। चटनी वैसे भी हल्की जी जी ना लिक्विड टाइप अच्छी लगती है, लेकिन इन्हें मज़ीद थिक हो जाना है हाले। लो जी, साडे केले और इमली की चटनी बहुत सोहनी रेडी हो गई। हुण असीं गार्निश करने वास्ते बदाम ऐड करांगे। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल इहदे नाल लग रही है। माशाअल्लाह टेस्ट अगे ही बहुत सोहना है। तो जोड़े बकाया थोड़े जिन्ने तेल असीं बचा के रखे सी ये भी हल्के हल्के ऐड करते। रमज़ान की ज़रूरत है, मौसम की ज़रूरत है, बच्चों की पसंद है, बहुत जानदार चीज़ है। अगर मेरी रेसिपी तुहानूं अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर लाजमी करना। बाकी मेरी तरफों तुहाडे सब वास्ते दुआवां, हमेशा हसदे बसदे रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम।